साल 2019 अगस्त महीने का दूसरा हफ्ता। नरेंद्र मोदी को दूसरी दफा प्रधानमंत्री बने मुश्किल से 100 दिन भी नहीं हुए थे कि अगस्त महीने की 5 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने सिपह सालार अमित शाह को गृह मंत्री बनाया था और शाह ने बतौर होम मिनिस्टर पहला बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के संबंध में किया। फैसला जिसने राज्य का इतिहास, वर्तमान, भविष्य और भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता, शेष भारत से उसका और अधिक जुड़ाव कायम करने के लिए किया गया। इसके कोर में आर्टिकल 370 को बेअसर करना था। सरकार अगले कुछ बरस तक दावा करती रही कि इससे आतंक पर लगाम लग गया, लेकिन क्या ऐसा हुआ? पत्थरबाजी की घटनाओं में जरूर कमी आई है, लेकिन आतंकी घटनाओं को लेकर तो मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि स्थिति अभी भी काफी परेशान करने वाली है। खासकर तब तो और भी जब मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 1.5 महीने में एक के बाद एक कई आतंकी घटनाओं की जानकारी नेशनल मीडिया में छाई रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में कंपैरेटिवली शांत रहने वाले जम्मू डिवीजन में टेरर अटैक्स हुए हैं। अब तक भारत में टेरर के इंसिडेंट्स का मतलब कश्मीर से समझा जाता था, मगर इसका घाटी से नीचे जम्मू के इलाके में आ जाना देश की इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नई समस्या है। अगर आपको ये बात हवाई लग रही है तो एक डेटा देखिए। जम्मू के 3 जिले कठुआ, रियासी और डोडा को 2020 में आतंक से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया था, मगर 9 जून को ठीक उसी समय जब मोदी तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, जम्मू के रियासी जिले से गुजर रही एक श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ। 53 सीटों वाली बस तीर्थ यात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही थी। बस पर आतंकी हमले का नतीजा ये हुआ कि बस खाई में गिर गई। 9 लोगों की मौत हुई और 41 घायल हुए। मगर ये अकेली घटना नहीं, इस तरह की घटनाओं से अखबार भरे पड़े हैं। 11 जून को कठुआ जिले में घुसपैठ कोशिश और फिर सुरक्षा बलों से एनकाउंटर। 26 जून को डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी। 8 जुलाई को कठुआ जिले के माचेड़ी में सेना के एक ट्रक पर हमला और ऐसे ही कुछ और वाकये। घाटी की जगह आतंकी अब जम्मू को निशाना क्यों बना रहे हैं, इस पर हम आएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि हालिया हमलों में आर्मी के 11 जवान शहीद हुए हैं। इसमें एक कैप्टन और एक सीआरपीएफ का जवान शामिल है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में आज ही छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और 55 लोग घायल हुए हैं। मजबूरन सरकार को अब कश्मीर ही की तरह जम्मू पर भी मुस्तैद बढ़ानी पड़ी है। कल ही शाम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और आर्मी के नए सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के बीच बैठक हुई, जिसमें जाहिर तौर पर जम्मू के पीर पंजाल और चेनाब वैली में आतंकी हमलों के खिलाफ काउंटर रणनीति पर बात हुई। एज पर मीडिया रिपोर्ट, सरकार आतंक विरोधी अभियान के तहत जम्मू के अंतर्गत आने वाले डोडा जिले के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तेज कर चुकी है और सबसे अहम कि एक हफ्ते पहले कम से कम 3000 आर्मी के जवानों की तैनाती जम्मू डिवीजन में की गई है। इनमें खासकर 400 से लेकर 500 तक स्पेशल फोर्स के जवान हैं, ताकि घाव के नासूर बनने से पहले उससे निजात पाया जा सके। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर जम्मू में क्यों आतंकी हमलों में इतनी तेजी आई है। इस सिलसिले में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी अमृता नाइक दत्ता की एक रिपोर्ट काफ़ी गौर करने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के मुकाबले जम्मू हमेशा से ही शांत इलाका रहा है। ऐसे समय के साथ यहाँ तैनात सेना की टुकड़ी थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो गई। कॉम्प्लिसेंट कहने का अर्थ है कि उन्हें लगा कि यह इलाका सुरक्षित है ही, क्यों ना दूसरी ओर ध्यान दिया जाए। लिहाजा एक मायने में थोड़ी ढिलाई बरती जाने लगी और घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उसको भांप लिया। दूसरी बात, क्योंकि जम्मू में स्थिति सामान्य थी तो यहाँ आतंक विरोधी अभियान में लगी सेना के जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC भेज दिया गया, जिससे यहाँ मौजूद सेना के जवानों पर वर्कलोड बढ़ गया। इसका असर उनकी पेट्रोलिंग पर भी पड़ा।
तीसरी बात यह है कि कठुआ सांबा के इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी नजदीक है, सो माना जाता है कि यहाँ आतंकी एलओसी के मुकाबले घुसपैठ को ज्यादा आसानी अंजाम दे जाते हैं। ऐसे में पहले ही से मौके की ताक में बैठे आतंकियों ने घाटी में सेना के फोकस पर नजर रखा और जब मौका मिला आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक और बात, बार बार ये जानकारी सामने आई है कि हमारी सेना की तकनीक पर निर्भरता बढ़ी है। इससे हुआ यह कि ग्राउंड से कनेक्ट थोड़ा कमजोर हुआ है, इसलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क में कई मोर्चों पर हम नाकाम साबित हुए हैं। साथ ही आतंकवादियों का आधुनिक हथियारों जैसे कि नाइट विजन कैमरा और M4 राइफल से लैस होना, ड्रोन की मदद से अपने नापाक हरकतों को अंजाम देना, इस तरह के कई कारण जम्मू के इलाके में आतंकी हमले के बढ़ने की वजह रहे हैं। उम्मीद है सरकार की नई मुस्तैदी रंग लाएगी और अपनी ओर से जो थोड़ा अति आत्मविश्वास जम्मू को लेकर आ गया था, उस पर नए सिरे से मंथन होगा।